ये जो आप चम्मच में तीन चीज देख रहे हैं, ये बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आपके यहाँ आम के पौधे जमीन में लगे हैं, यानी कोई बगिया है, या फिर आम के पौधे आपके जो है गमले में लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लगे हुए हैं, और फ्रूट की ड्रॉपिंग हो रही है, लगातार फल झड़ते चले जा रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि इसमें आम बचेंगे ही नहीं। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको कि आप फॉलो कर अपनी बगिया में आम के पौधे जो लगे हुए हैं, उनसे जो फल की लगातार ड्रॉपिंग हो रही है, उनको रोक सकते हैं। या फिर गमले में अगर आपने आम के पौधे लगाए हुए हैं और फ्रूट रुक नहीं रहा है और सारे फ्रूट ड्रॉप हो जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में फ्रूट ड्रॉपिंग जैसी समस्या को रोकने का उपाय बताऊंगा और बिल्कुल सटीक उपाय बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में लगातार मैंगो फ्रूट की जो ड्रॉपिंग हो रही है, इसको कैसे रोकें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में यही सब उपाय बताने वाला हूं। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो में आम के फल की जो लगातार ड्रॉपिंग हो रही है, धड़ाधड़ ड्रॉपिंग हो रही है और पेड़ से भर भर के अमियां गिर रही हैं, तो अमियां ना गिरें, इसके लिए सटीक उपाय बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी के लिए चम्मच में ये तीन चीजें मैंने यहाँ रखी हुई हैं। और ये कौन सी चीज है, और आपको आम के पौधे में या फिर आम के पेड़ में, यानी कि जो जमीन पर पेड़ लगे हैं या बगिया लगी है, क्या क्या सावधानी रखनी है। इस वक्त यह मई का महीना चल रहा है और इस वक्त बम्पर मात्रा में जो छोटी छोटी अमियां होती हैं, 50 ग्राम की, 70 ग्राम की, भर भर के गिरने लगती हैं। इसके क्या कारण है और इसकी रोकथाम कैसी की जाए, संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये चम्मच में तीन चीजें रखी हुई हैं, एक एक करके आपको हर चीज बताऊंगा और इस्तेमाल भी बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो मई का महीना चल रहा है और ये एक ऐसा महीना होता है जो कि आम के पेड़ के लिए या फिर आम के पौधे के लिए जो गमले में लगे हैं, काफी अहम समय है। और इस वक्त अगर थोड़ी भी गलती हो जाती है तो हो सकता है कि आपकी आम की बगिया में सारे आम ड्रॉप हो जाएं और गमले में भी एक भी आम के फल ना रुक पाएं। कारण क्या होता है कि लू चलती है, और जिससे कि पौधे में या पेड़ में, जो जमीन पर पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, उनमें पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि फ्रूट तो बहुत तेजी से बढ़ता है और जाहिर सी बात है जब फ्रूट बढ़ेगा तो पानी की भी उसको आवश्यकता होगी। तो लोग यहीं पर गलती करते हैं और लोग सोचते हैं कि हमने आम का पेड़ एक बार जमीन में लगा दिया, अब हमें देख रेख की कोई आवश्यकता नहीं है और फल खाने को मिलेगा। जी जरूर मिलेगा, लेकिन बारिश होगी तब। बारिश हो ही नहीं रही है, इतना लंबा लंबा गैप हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण काफी प्रभाव पड़ता है वातावरण पर, तो समझ सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि जनवरी से लेकर अभी तक मई का महीना आ गया है, 2-3 बार बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार हमारे यहाँ लखनऊ में एक भी बारिश नहीं हो पाई। और मैं बाग में जाता भी रहता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बगिया में, और वहां पर मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे फ्रूट ड्रॉप हो जा रहे हैं। कुछ फ्रूट तो ड्रॉप होते ही होते हैं, लेकिन अगर 50% से ज्यादा की ड्रॉपिंग हो जाए, एक आम के पेड़ की बात कर रहा हूँ, गमले में तो मान लीजिए 2-4-10 फल लगते हैं, लेकिन पेड़ में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इस चीज को आप लोग समझ लें। तो पानी का ये समय आ चुका है। तो बागों में इस वक्त सिंचाई का काम चल रहा है, जैसा कि मैंने मलिहाबाद में देखा है, सिंचाई चल रही है और पानी देने का ये सही समय है। अगर आपने गमले में आम के पौधे लगाए हुए हैं तो भर भर के पानी दीजिए और मिट्टी को मॉइस्ट रखिए। अगर आप मिट्टी को मॉइस्ट नहीं रखेंगे तो जो फ्रूट लगे हुए हैं बड़े बड़े साइज के, सारे गिर जाएंगे, कोई भी फ्रूट आपको नहीं मिलने वाला। तो एक चीज का ध्यान रखें। तो जिन लोगों की बाग है या फिर जिन लोगों के आम के पौधे खेत में लगे हुए हैं, 2-4 पौधे लगाए हुए हैं, तो भैया थैला बना लीजिए, रिंग बना लीजिए और सिंचाई कर दीजिए। थोड़ी बहुत, कम से कम 2 बार तो कर ही दीजिए। मई के महीने में सिंचाई अच्छे से करिए, डीप सिंचाई करिए, जिससे कि आपके यहाँ फ्रूट की ड्रॉपिंग ना हो। तो सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जो देखा है कि सिंचाई ना होने के कारण फ्रूट की ड्रॉपिंग जरूरत से ज्यादा होती है। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये देख लीजिए। और इसकी कमी अगर हो गई पौधे में, चाहे वो जमीन में लगा हो चाहे गमले में लगा हो, तो आप फ्रूट नहीं रोक पाएंगे। एक आम के पौधे को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, इसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो ज्यादा लू चलती है या फिर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इसका अभाव हो जाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल आप दानेदार के रूप में कर सकते हैं या फिर लिक्विड के रूप में कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये दानेदार है। आप चाहें तो थैला जब बनाएं और जब पानी दें तो आम के जो बड़े पेड़ हैं उसमें करीब 25 से 30 ग्राम
आप ये दानेदार वाला दे सकते हैं। जब आम के पेड़ में आप सिंचाई करें तो वहां पर आप दे सकते हैं ये दानेदार माइक्रोन्यूट्रेंट है, ये सीवेट एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल बोलते हैं। आप चाहें तो बायोजाइम ग्रेन्यूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड जो आता है आजकल मिला के बनाया जा रहा है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के माइक्रोन्यूट्रेंट जो आप प्रयोग करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, 25 से 30 ग्राम एक साधारण 4 से 5 साल के पेड़ जो कि जमीन में लगे हुए हैं, जहां पर आप रिंग बनाएंगे वहां पर आप दे सकते हैं। आम के पेड़ पर सीविड लिक्विड जो आता है फर्टिलाइजर 2 ml पर लीटर के हिसाब से पूरे प्लांट पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पौधे में या फिर पेड़ में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कोई कमी ना हो। आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट पर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं है, इसी वजह से एक एक 2-2 फ्रूट आपको मेरे प्लांट में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये छोटा प्लांट है और गमले में 4, 5, 6 फ्रूट ही रुक पाते हैं, और पौधा जब बड़ा हो जाता है तो फिर 15-20 फ्रूट रुक जाते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, और जो जमीन में पौधे लगे होते हैं उसमें भर भर के फ्रूट रुकता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपको कमी नहीं होने देनी है। ग्रेन्यूल का प्रयोग, यानी कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑर्गेनिक ग्रेन्यूल है, और जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से बाई कर लीजिएगा। ये ग्रेन्यूल जो है थैला बना के आपको 25 से 30 ग्राम एक पौधे में प्रयोग करना है। 50 ग्राम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ऑर्गेनिक है। और आपके फ्रूट की ड्रॉपिंग रुक जाएगी। पहला काम, पानी आप दें भर भर के, चाहे वो जमीन में पौधे लगे हों चाहे गमले में लगे हों, पानी दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने बताया ग्रेन्यूल ये दीजिए, आपके फ्रूट की ड्रॉपिंग रुक जाएगी और फ्रूट का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है और फल में चमक भी आएगी। जैसे मेरे ये फल में आपको चमक दिखाई दे रही होगी, ऐसी चमक आ जाएगी। मेरे हाथ में जो नीली सी चीज आप देख रहे हैं ये बहुत ही कमाल की है। अगर आपके आम के पौधे में या फिर जमीन पर लगे हुए पेड़ में फंगस की समस्या उत्पन्न हो रही है, जगह जगह टहनियां सूख रही हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी डालियां हैं आम के पेड़ की सूखने लगी हैं, तो आप समझ लीजिए फंगस लगा हुआ है। तो आप ये जो मेरे हाथ में नीली चीज देख रहे हैं कॉपर सल्फेट है, और इसका इस्तेमाल आप अपने आम के पौधे में या फिर पेड़ में कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है, और 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप मिट्टी में आप इसे दे दें घोलकर। आपके पौधे में जो फंगस की समस्या है, चाहे वो गमले में लगे हों चाहे वो जमीन में लगे हों, समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ये नहीं मिल पाता है तो मैं आपको एक बेहतरीन फंगिसाइड बता रहा हूं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अगर ये नहीं मिल पाता है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिट्टी में भी दे सकते हैं और प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। वैसे एमिस्टर फंगिसाइड काफी बेहतरीन होता है फल की ड्रॉपिंग को रोकने के लिए। फिर से नाम बता दे रहा हूं, एमिस्टर फंगिसाइड का आप इस्तेमाल करें 2 ml पर लीटर के हिसाब से। अगर ज्यादा ड्रॉपिंग हो रही है तो आप इसे छोड़ दें और तुरंत एमिस्टर फंगिसाइड का इस्तेमाल करें। 15-15 दिनों आम के फल की ड्रॉपिंग रुक जाएगी। दोस्तों, आजमाया हुआ नुस्खा है, जमीन पर लगे पेड़ों में भी ये काम करेगा और गमले में लगे पेड़ों में भी काम करेगा। और मैंने कई वीडियो में भी बताया है कि फंगिसाइड आपको बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे में या पेड़ में फंगस की समस्या से फल की ड्रॉपिंग हो रही है, तो आप एमिस्टर फंगिसाइड का इस्तेमाल करें, एंट्राकोल का इस्तेमाल करें, ये सब बेस्ट फंगिसाइड हैं। और पानी भर भर के दें इस वक्त, क्योंकि पानी की अगर कमी हो, क्योंकि इस वक्त फल बढ़ रहा है और पानी कम देंगे तो फल की ड्रॉपिंग। आपको चम्मच में 3 चीजें दिखाई थी, मैंने 2 चीज तो आपको दिखा दी, लेकिन ये जो तीसरी चीज है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से मित्रों समझ लीजिएगा, ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चम्मच में मैं आपको जो दिखा रहा हूं, और इसके इस्तेमाल से फ्रूट की ड्रॉपिंग 100% रुक जाती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी फल झड़ के नहीं गिरेगा। और ये क्या चीज है दोस्तों, ये है NPK 0050, NPK 0050। इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब आम के पौधे में आम के फल का साइज जब 20 से 30 ग्राम का हो जाए, तो आपको तुरंत इसका छिड़काव कर देना है। महीने में 2 बार कितना करना है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। दोस्तों ये जान जाइए, बहुत ही कमाल का फर्टिलाइजर है 0050 NPK। ये देख लीजिए, जो लोग गमले में गार्डनिंग कर रहे हैं और उनके फल नहीं रुक रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनिक पोटाश यूज कर चुके हैं, केमिकल पोटाश यूज कर चुके हैं और फिर भी फल नहीं रुक रहा है, तो उस कंडीशन में इंस्टेंट काम करता है ये 0050। जिन पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है पोटेशियम की कमी से, पत्तियां बाहर नहीं निकल रही हैं,
वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पौधा 6 महीना पुराना होना चाहिए। आप देखेंगे इसके चमत्कारिक फायदे। इस्तेमाल करने के सिर्फ 10 ही दिन के अंदर नई नई पत्तियां आ जाएंगी, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आम के फल का जो साइज है वो देखिए बड़ा हो जाएगा। चाहे वो पौधे जमीन में लगे हों और गमले में लगे हों, और जो आप यहां देख रहे हैं टहनी, ये भी मजबूत हो जाएगी। तो 0050 बहुत ही काम का फर्टिलाइजर है और ये एक एनपीके है और इसका जो फार्मूला है 0050 के नाम से जाना जाता है। और इसे आप कहीं से भी बाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर शॉप से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर बाई कर लीजिएगा। सिर्फ 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से महीने में 2 बार आप इस्तेमाल करके देखिए, आम के फल की ड्रॉपिंग रुक जाएगी, एक भी फल झड़ के नहीं गिरेगा। जितने गिर चुके हैं वो तो आप नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन जितने बचे हुए हैं वो रुक जाएंगे, चाहे वो जमीन में लगे हों और चाहे गमले में लगे हों। दोस्तों, एक बार इस फर्टिलाइजर को इस प्रयोग करके देखिए, फिर बताइएगा कि जय ने जो फर्टिलाइजर बताया है वो सही बताया है या नहीं। ये इतना कमाल का फर्टिलाइजर है, फल का साइज भी बड़ा होगा और इसकी जो टहनी है जिससे कि फल रुका होता है ये भी मजबूत होगी, जिसकी वजह से ड्रॉपिंग बढ़ गई है आपके पौधे में, वो ड्रॉपिंग को ये रोक देगा। तो 0050 है दोस्तों ये। और मैंने जितनी चीज आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताई है, पानी के बारे में, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, या फिर एनपीके 0050 के बारे में, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ये सब फार्मूले प्रयोग करके देखिए, चाहे वो जमीन में लगे हों पौधे, चाहे गमले में लगे हों, बेहतरीन रिजल्ट आएगा दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आम के जो फल लगातार झड़ रहे हैं, ड्रॉपिंग हो रही है, इस पर चर्चा की और कुछ फर्टिलाइजर के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए हेल्पफुल होगा। ये वीडियो भाइयों अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।